गाइस, वेलकम टू माय चैनल काव्याज वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि मैंने आपके साथ पिछली अपनी कुछ वीडियोस में छोटी छोटी स्टोरीज शेयर की थी, तो इस वीडियो से मैं आपके साथ थोड़ी थोड़ी बड़ी स्टोरी शेयर करूँगी जिससे आप और अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल स्टोरी का है टू मच लव। तो टू मतलब बहुत सारा, मच बहुत मतलब टू मच मतलब बहुत सारा, और लव मतलब प्यार। ठीक है। वन डे लॉर्ड जीसस saw that a shepherd lovingly bathed a small child of sheep, dried up its hair and gave soft lush green grass to eat. वन डे, हम सबको पता है वन डे मतलब कि एक दिन, राइट, एक दिन। लॉर्ड जीसस एक क्रिश्चियंस के गॉड होते हैं, राइट। सॉ दैट, उन्होंने देखा, शेफर्ड, शेफर्ड मतलब कि एक चरहावा जो कि शीप्स को या गोट्स को चराता है। ठीक है, चरहावा, सॉरी मैं इसको ढंग से लिख देती हूँ। और हाँ, इसकी मैंने पीडीएफ बना के आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, जिससे आप अगर इसको पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तो शेफर्ड मतलब चरवाहा, लविंगली प्यार से, बाथ्ड नहाया, ठीक है, बाथ्ड। अ स्मॉल चाइल्ड ऑफ शीप, छोटा बच्चा शीप का, शीप का मतलब शीप मतलब कि जो इस तरीके से शीप होती है ना, शीप, वो वाली शीप, आप कह सकते हो भेड़। ठीक है, तो नेक्स्ट है ड्राइड अप इट्स हेयर एंड सॉफ्ट लश ग्रीन ग्रास टू ईट। तो ड्राइड मतलब सुखाए उसके बाल, हेयर मतलब बाल। हम सबको इसमें बहुत इजी वर्ड्स हैं, तो हम इन्हें बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। एंड गेव, गेव मतलब दिया उसे, सॉफ्ट लश ग्रीन ग्रास टू ईट। सॉफ्ट मुलायम, सॉफ्ट मतलब मुलायम, लश ग्रीन ग्रास, ग्रीन ग्रास, ठीक है, खाने के लिए। When the sheep was eating the grass, जब शीप ग्रास खा रही थी, ठीक है, जब, when मतलब जब। The shepherd gazed at it with love and felt extremely pleased. तो gazed, gazed मतलब कि उसे देखना, ठीक है, तो gazed at it with love, तो उसने देखा, किसमें, प्यार से देखा। ठीक है, लव मतलब प्यार से देखा, उसे प्यार से। एंड फेल्ट एक्सट्रीमली प्लीज्ड, और फेल्ट मतलब उसे महसूस हुआ, महसूस हुआ, एक्सट्रीमली प्लीज्ड बहुत आप कह सकते हो अत्यंत प्रसन्न, ठीक है, बहुत खुश था वो। ठीक है, उसे ऐसे देख कर। लॉर्ड जीसस वॉज टेकिंग रेस्ट इन फ्रंट ऑफ द शेफर्ड। तो लॉर्ड जीसस मतलब कि आप ये नीचे जो पिक्चर देख सकते हो, तब लॉर्ड जीसस जिंदा थे, मतलब वो वहाँ पे थे। तो ये एक पुरानी स्टोरी है जिसमें लॉर्ड जीसस हैं। तो लॉर्ड जीसस जब वो शेफर्ड जो था वो शीप को देख रहा था, तो लॉर्ड जीसस वहाँ रेस्ट कर रहे थे। शेफर्ड के सामने वो क्या कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, ठीक है, के सामने। At that time, when he saw the shepherd getting boundless pleasure after watching his sheep, he asked, "Why are you getting so happy?" ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है, इसको समझा देते हैं। At that time, at that time मतलब उस टाइम पर जब शेफर्ड बाउंडलेस हो रहा था, बाउंडलेस प्लेजर, तो इसका मतलब है
असीम आनंद, मतलब जो जिसका जैसे हमने ऊपर देखा गेज इट विद लव, तो वही इसका भी मतलब है कि वो अत्यंत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश था। ठीक है, जब वो शेफर्ड बहुत खुश हो रहा था, बाउंडलेस प्लेजर मतलब बहुत खुश हो रहा था, आफ्टर वॉचिंग हिज शीप, उसकी शीप को देखने के बाद जब वो खुश हो रहा था, उसने पूछा, किसने पूछा? लॉर्ड जीसस ने। ठीक है, लॉर्ड जीसस ने, वाई आर यू गेटिंग सो हैप्पी? तो इसका मतलब मुझे सब कमेंट्स में बताएंगे अगर आपको पता है, वरना मैं बता भी देती हूँ। वाई आर यू गेटिंग सो हैप्पी? तुम इतने हैप्पी क्यों हो रहे हो? ओके, क्यों हो रहे हो? तो अभी तक हमने पढ़ा कि एक दिन लॉर्ड जीसस ने एक शेफर्ड को देखा जिसने जो अपनी शीप को अच्छे से छोटे बच्चे की तरह निला रहा था, ऊपर उसके ऊपर ड्राइड अप, मतलब उसके जो बाल थे उसको उसने सुखा दिया और उसे ग्रीन सॉफ्ट ग्रास दी खाने के लिए। तो जब शीप खा रही थी तो शेफर्ड उसे गेज कर रहा था, गेज मतलब उसे ऐसे निहार रहा था प्यार से, है ना। तो उसे लगा बहुत प्लीज्ड था वो, बहुत खुश था वो। लॉर्ड जीसस जब वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द शेफर्ड रेस्ट कर रहे थे वो फ्रंट शेफर्ड के सामने एट द टाइम। तो उस टाइम पे शेफर्ड को लॉर्ड जीसस ने पूछा कि तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। The shepherd replied, Lord, this sheep always loses its way in the forest. I have 100 sheep. All of them come straight to the home. This is the only one who loses its way in the forest. That is the reason why I give her boundless love so that it doesn't get lost in the wilderness of the forest. After listening to him, Lord Jesus said to his devotees, listen, we must behave in the same manner with our brothers who have lost their way in the life, as the shepherd does not with the little sheep. Only love can bring them on the right track who have lost their way. तो अब हमने ये पूरा पढ़ लिया है। अब मैं आपको ये पैराग्राफ को समझा देती हूँ कि इसका जो मतलब है वो क्या है। वैसे आपको भी समझ आना चाहिए कि इसका थोड़ा थोड़ा मतलब क्या है। ठीक है, शेफर्ड ने रिप्लाई किया। शेफर्ड मतलब कि जो चरवाहा था उसने रिप्लाई किया। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। तो ये रही शीप यहाँ पे और ये चरवाहा और ये लॉर्ड जीसस है ना। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। चरवाहा रिप्लाइड, चरवाहा, लॉर्ड द शीप ऑलवेज, लॉर्ड मतलब कि वो जीसस से बोल रहा है, जो शीप है वो ऑलवेज लूजेज इट्स वे। लूजेज मतलब कि वो खो जाती है। ठीक है, खो जाती है हमेशा। ऑलवेज मतलब हमेशा। इट्स वे इन द फॉरेस्ट, कहाँ पे? जंगल में। आई हैव 100 शिप्स, उसके पास कितनी शिप्स है? 100 शिप्स है। मेरे पास 100 शिप्स हैं। ऑल ऑफ देम कम स्ट्रेट टू द होम। ऑल ऑफ देम कम, सब आ जाती हैं स्ट्रेट टू होम। स्ट्रेट टू होम मतलब कि सीधा घर वापस आ जाती हैं। दिस इज द ओनली वन हु लूजेस इट्स वे इन द फॉरेस्ट। ये एक ही है जो फॉरेस्ट में अपना रास्ता भूल जाती है। ठीक है, भूल जाती है, लूजेस। ठीक है, भूल जाना। दैट इज द रीजन वाई आई गिव हर बाउंडलेस लव। ये ही रीज़न है। दैट इज़ वाई मतलब कि ये ही रीज़न है। आई गिव अ बाउंडलेस लव, बहुत बहुत सारा प्यार। ठीक है, सो दैट इट डजंट लॉस्ट इन द वाइल्डरनेस इन ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, तो जिससे वो खोए ना वाइल्डरनेस ऑफ द फॉरेस्ट। वाइल्डरनेस ऑफ द फॉरेस्ट मतलब कि जंगल में वो ना खोए।
ठीक है। आफ्टर लिसनिंग टू हिम, तो यहाँ तक जो शेफर्ड था, चरवाहा था, उसका आंसर ख़त्म हो गया। उसने क्या कहा कि वो इसलिए उसको इतना प्यार देता है क्योंकि उसके पास इतनी सारी शीप्स हैं। कितनी शीप्स हैं? 100 शीप्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ यही वाली शीप खो जाती है, अपना जो वे है वो खो जाती है। इसलिए वो उसको बाउंडलेस लव देता है, सबसे ज़्यादा प्यार देता है, जिससे वो खोए ना। ठीक है, तो इसमें वे मतलब कि रास्ता। ठीक है, अब या इसके बाद है आफ्टर लिसनिंग टू हिम, उसको लिसन करने के बाद, सुनने के बाद, लॉर्ड जीसस सेड टू हिज डिवोटीज, तो लॉर्ड जीसस ने कहा किससे? डिवोटीज से। डिवोटीज मतलब कि उनके जो भक्त होते हैं, भगत होते हैं, राइट, डिवोटीज। लिसन, वी मस्ट बिहेव इन द सेम मैनर, हमें, वी मस्ट, सुनो, लिसन मतलब सुनो, वी हमें भी सेम मैनर में, सेम उसमें वो करना चाहिए, हमें अपना जो इसी ढंग से हमें करना चाहिए कि विद हमारे ब्रदर्स, जो हमारे भाई हैं, विद आर ब्रदर्स, हमारे भाइयों के साथ, who have lost their way in life, who have मतलब कि जिन्होंने लाइफ में अपना वे मतलब रास्ता खो दिया है। As the shepherd does with the little sheep, जैसा कि शेफर्ड शीप के साथ करता है ना। Only love can bring them to the right track who have lost their way in the life. तो लव ही सबको सही रास्ते पे लेके आ सकता है जो अपनी लाइफ में अपनी कुछ भी चीज़ खो चुके हैं। ठीक है, तो ये थी इसमें जो स्टोरी इसमें मैंने आपके साथ शेयर की, जो कि बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मैं इसकी आपको फिर से एक समरी बता देती हूँ कि एक जीसस होते हैं, लॉर्ड जीसस, वो ऐसे बैठे हुए होते हैं, वो देखते हैं कि शेफर्ड जो होता है, मैं आपको पिक्चर से दिखा देती हूँ। शेफर्ड जो होता है वो पहले शीप को नहला रहा होता है अच्छे से, उसके बाल को उसने सुखाया और फिर उसको एक सॉफ्ट सी एक ग्रास दी खाने के लिए, है ना। तो उसने जब उस शीप को ग्रास दी तो वो उसे प्यार से देखने लगा। शीप को कौन देखने लगा? चरवाहा देखने लगा, शेफर्ड देखने लगा। तो फिर जीसस तभी वहाँ पे बैठे हुए देख रहे थे उसे कि क्या कर रहा है। तो फिर उसने उससे पूछा कि तुम उसे इतने प्यार से, इतने अच्छे से क्यों देख रहे हो? तो चरवाहे ने क्या कहा, मैं उसे इसीलिए देख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 100 से भी ज़्यादा शीप है, ये 100 शीप हैं, लेकिन उनमें से एक यही शीप है, यही भेड़ है जो जब मैं उसको चरने के लिए भेजता हूँ तो वो वापस नहीं आ पाता, इसलिए मैं उसको इतना प्यार दे रहा हूँ जिससे वो हमेशा प्यार के लिए वापस आ जाए। तो जीसस ने क्या बोला कि अपने किससे बोला? उसने अपने डिवोटीज से, अपने भक्तों से उसने बोला कि तो हमें भी अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए, ऐसा ही ढंग से पेश आना चाहिए कि वो भी कभी हमारे पास से नहीं जाएं और हमारे पास ही रहें। और अगर उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ खोया है तो सिर्फ प्यार ही उन्हें, लव ही उन्हें सही पाथ पे लेके आ सकता है, सही रास्ते पे लेके आ सकता है। तो ये बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जिसमें मैंने आपके साथ ये इतनी अच्छी और छोटी सी स्टोरी शेयर की थी, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल काव्याज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।